रुक जाओ थोड़ा, एक बार भाई, एक बार रुक जाओ भाई, एक बार थोड़े नारे बंद करवा दो, एक बार भाई रुकियो रुकियो रुकियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से आपके सामने भिवानी कोर्ट परिसर से जुड़ गया हूं दोस्तों। और यहाँ पे एक सांकेतिक धरना लगा था, लेकिन ये पटवारी एक बार फिर से धरने के ऊपर बैठ चुके हैं। आज बातें करेंगे आखिरकार क्या मुद्दा है, भाई दोबारा से क्यों धरने के ऊपर इनको बैठना पड़ा। भाई देखो पटवारी पूरे जोश के अंदर को दिखाई दे रहे हैं। भाई एक बार रुक जाओ थोड़ा, एक बार भाई, एक बार रुक जाओ। देखो भाई सुनाई बिल्कुल इनको नहीं दे रहा है, कुछ बातें कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कारण है। राम राम भाई साहब, भाई एक बार थोड़े नारे बंद करवा दो, एक बार भाई रुकियो 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 भाई। भाई थोड़ी बता भी दो आखिरकार क्या रीजन, इतने लगातार नारे लगाने लग रही हो। भाई साहब देखिए, हम 3 जनवरी से लगातार धरनारत हैं। हमारी प्रशासन से एक मांग थी कि भाई हमारे 2016 से भाई पहले तो एक बार आपका नाम बता दो भाई साहब, क्या आपका नाम है। और भाई जैसे आपका सांकेतिक धरना तो चला था पहले, उसके बाद दोबारा से धरने पे आने का क्या कारण रहा। नमस्कार जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, हल्का पटवारी, मैं भिवानी से हूँ। और हमने 3 तारीख से जो सांकेतिक धरना दिया था वो हमारी मांगों को लेकर था कि 2016 में वेतन आयोग की जो विसंगति को दूर करने के लिए हम धरने पर बैठे थे, परंतु सरकार के द्वारा 14 दिन बीत जाने के बाद भी हमसे कोई उच्च अधिकारियों से उनसे कोई बैठक नहीं हुई है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर बैठक नहीं होती है तो हम लगातार धरने पर रहेंगे। मतलब सैलरी का ये मेन मुद्दा है। हमारी 2023 में 25/1/2023 को हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि आपको 1/1/2016 से जी जो वेतन दिया जाएगा 32,100, परंतु सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा एक वेतन विसंगति का रूप लेकर एक ऐसा खेल खेल दिया गया जिससे एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति बनकर हमारे सामने आई। और उस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हम धरने पर हैं। तो मतलब ये धरना भाई कब तक जारी रहेगा। कोई सरकार का कोई उच्च अधिकारी आपसे आके मिला है अभी तक या नहीं। सरकार का कोई भी अधिकारी हमसे नहीं मिला अब तक, ना ही हमारे उच्च जो हमारे पदाधिकारी है उनसे कोई सरकार के किसी नुमाइंदे ने संपर्क किया है। जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार के अधिकारी कर्मचारी जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम धरने पर हैं। राम राम भाई सर। राम राम क्या नाम सर। सर सुखवीर सिंह पटवारी जी। जी तो भाई ने बताया जैसे आपकी जो मांगे हैं भाई उनके ऊपर एक सांकेतिक धरना भी दिया गया था, तो उसके बाद भी सलन निकली बात फिर। नहीं जी, ऐसा है जी, हम पिछली साल 2023 में धरने पर बैठे थे। हमारी मांग थी 35,400 की बेसिक की, लेकिन सरकार ने उसका बीच का रास्ता निकाल के अपने खुद मुख से वादा किया था कि हम आपको 35,400 नहीं दे सकते, हम आपको 32,100 देंगे। उसके बाद भी उसको नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी सरकार ने अब 2024 से हमारा 32,100 का 2024 से लागू किया। जब एक चीज है, सरकार ने स्वयं मान लिया कि हम आपको 35,400 न दे के 32,100 2016 से देंगे, और उसके बाद भी सरकार मुकर जाती है, तो बड़ी ये विडम्बना है जी। क्योंकि हम सरकार का वो अहम हिस्सा है जो कि हम सरकार को राजस्व जनरेट करके देते हैं। आम पब्लिक का डायरेक्ट हम पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। पब्लिक हर चीज से हमारा सहयोग कर रही है, पर जी पब्लिक भी हमें इस बात से वाकिफ है कि पटवारियों को इतने कम वेतन में कार्य करना पड़ रहा है। 2400 घंटे काम करते लगे रहते हैं, 7-7 8-8 गांव एक पटवारी के पास। इतने काम होने के बावजूद भी सरकार हमारा ये बेसिक नहीं बढ़ा रही, बड़ी विडम्बना है जी। सर बात की जाए, जैसे पहले आपने बताया धरना आपका 3 दिन तक सांकेतिक धरना चला, लेकिन अब ये धरना कब तक जारी रहेगा। ये जब तक सरकार हमारी इसको नोटिफिकेशन जारी करते और अच्छी तरह से लागू नहीं करते तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। और ये हमारी राज्य स्तरीय जो कमेटी है उसका जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार के इस कार्य से जो आम जनता परेशान हो रही है, धरने की वजह से सभी के काम रुके हुए हैं, राजस्व रुका हुआ है, और ये हम नहीं चाहते कि हम धरना पर बैठे, क्योंकि हम वो कड़ी है जो कभी धरने के बारे में पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार ने हमारी धरना करने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई जैसे आप लोग अब धरने के ऊपर है, तो आम आदमी जब भी जाता है पटवारी कोई काम होता है तो पहले इतना लोड होता है काम का कि वहाँ पे भाई कई बार चक्कर लगाते जब पटवारी जाके मिलता है, लेकिन अब तो जनता का बुरा हाल होगा फिर। बिल्कुल जनाब, आप एक चीज देखियो, हमारा फील्ड का काम है। कभी हमें खेतों में जाना पड़ता है, कभी हमें कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, कोर्ट की तारीखें भी होती, कभी मौका की तस्दीक करनी पड़ती, कभी हर तरह के कार्यों के लिए हमें फील्ड में स्वयं जाना पड़ता है।
हम अपनी कभी बाइक उठा के खेतों में जाते हैं, कभी गांव में जाते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, दिन रात 24 घंटे काम पर लगे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ये नहीं सोचती कि पटवारियों का वेतन इतना कम है, और इसको जब आपने 2016 से लागू करने का वादा कर दिया है तो इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो बात की जाए 2024 की, तो सर ये दो जैसे इलेक्शन का साल अब है, तो पटवारियों की मांग अगर पूरी सरकार करती है तो किसके सपोर्ट में भाई पटवारी नजर आएंगे आगे? देखो, हम किसी भी सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते। जी। हमारा मेन मुद्दा है, हम जिस तरह से दिन रात काम करते हैं, हमें उस काम का मेहनताना भत्ता मिलना चाहिए। 7-7, 8-8 गांव एक एक पटवारी के पास है, इतनी हमारी पोस्टें खाली हैं। सरकार अगर उनको फिल करे तो कितना रोजगार कम होगा। और समय पर जो नायब तहसीलदार की एग्जाम होते थे वो हर 6 महीने में होते थे, लेकिन पिछले 3 साल से वो एग्जाम भी नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि सरकार कहती है कि हम इन कौशल रोजगार के थ्रू पटवारियों को लगाएंगे। अब आप एक बात बताइए, हमें ट्रेनिंग करने के 1.5 साल बाद ये पूरी तरह से इतना ज्ञान नहीं हो पाता कि हम राजस्व को किस तरह से नई कानूनें आते हैं। क्या वो जो कौशल रोजगार के थ्रू पटवारी लगाने की बात कर रहे हैं, क्या वो पूरी निष्पक्षता से कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो राजस्व रिकॉर्ड को इस तरह से तहस नहस कर देंगे जो कि आने वाले समय में पब्लिक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के लिए ये एक अहम कड़ी बन जाएगी, ये चुनौती बन जाएगी। तो शैलेंद्र सर, कोई आखिरी में कोई खास संदेश भाई? हमारा संदेश यही है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करने का कार्य करे, ताकि हम जो जनता है, जो परेशानी जो झेल रही है, उनका निराकरण समय पर कर सके। भाई आखिर में परेशान आम जनता ही होती है सर। आम जनता को पटवारी कभी परेशान करना ही नहीं चाहता होता, परंतु अब पटवारी खुद परेशान है। भाई तो खुद परेशान है तो जनता परेशान अपने आप होगी। परेशान होगी। ये एक सिस्टम मान के चलो, एक खुद से हम परेशान है तो दूसरे का भला कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति खुद परेशान है, सरकार की नीतियों के जो सरकार ने जो फैसला लिया, जो नीतिगत फैसला नहीं था, उस फैसले से जो हमें परेशानी हो रही है, तो हमारे जो भाई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। राम राम भाई साहब, क्या नाम है सर? मंगल पटवारी भाई साहब। तो भाई साहब, जैसे भाइयों ने बताया कि भाई आपकी हड़ताल पहले 3 दिनों तक चली, उसके बाद भाई अब लगातार हड़ताल चल रही है, तो क्या आपको लगता है सरकार अब मांगों के ऊपर ध्यान देगी? देखो, हमें आशा तो है सरकार हमारी जरूर सुनेगी। चलो, धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों, ये आपने देखा, हमने भिवानी न्यूज़ 24 के माध्यम से आपके सामने भिवानी कोर्ट परिसर के सामने की तस्वीरें रखी। और यहाँ पे पहले पटवारी 3 दिनों के लिए सांकेतिक धरने के ऊपर बैठे, लेकिन अब इनका लगातार धरना जारी है। ऐसी अपडेट देखने के लिए आप भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।